रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वाह वाह, गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। हुजूर अपनी हुजूर अपनी महफिल में है जलवागर, समझ लो कि ये महफिल मदीने में है, समझ लो कि ये महफिल मदीने में है। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ दो तीन शेर आप हज़रात मुलाज़ा फरमाएं। ये कलाम हुजूर सय्यदी सरकार उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ये कलाम जो है वो आप बखूबी और आसानी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें शेर के शेर के शेर के शेर के शेर के चाशनी ये इश्क़े हक़ आशिक़े खुदा समझे, आशिक़े खुदा समझे। क्योंकि असली कलाम तो यही है, ये कलाम नहीं है जो आज लोग पढ़ते हैं कि मसले के हालात का जो भी दुश्मन हो उस पे डाल दो खोलता पानी। ये कलाम नहीं है, कलाम यही है जो बुजुर्गों का हम लोग पढ़ते हैं। तो शायर कहता है कि चाशनी ये इश्क़े हक़ आशिक़े खुदा समझे, समझे चाशनी ये इश्क़े हक़ आशिक़े खुदा समझे, कि चाशनी ये इश्क़े हक़ आशिक़े खुदा समझे, चाशनी ये इश्क़े हक़ आशिक़े खुदा समझे, आशिक़े खुदा समझे। जिसमें हो न ये लज़्ज़त वो गरीब क्या समझे, जिसमें हो न ये लज़्ज़त वो गरीब क्या समझे। हज़रत आप जब संदिला शरीफ जाते हैं तो खानकाही तालीम आपको एक ही दिया जाता है कि आप मुराक़बा जो है एक अहम तालीम जो आज हमारे पास नहीं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से फारिग हूँ, हाफिज भी हूँ, कारी भी हूँ, आलिम भी, लेकिन मुझे ये दौलत नसीब नहीं हुई थी। लेकिन जब हुजूर सैयद अतीक हुसैन नक्शबंदी साहब से मेरी मुलाकात हुई और फिर हजरत के जरिए मैं संदिला शरीफ पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि हकीकी इश्क क्या है। और मुझे तो कुछ ऐसे
भी मैं एक तालिब इल्म हूं इस मामले का, लेकिन इसमें जो लज्जत है वो सबको मालूम नहीं। इसमें जो लज्जत है वो किसी को पता नहीं है। जो इल्म हासिल करने के बाद तज़किया नफ्स करते हैं उन्हीं को ये जो है लज्जत मिलती है। तो वो सैयदी सरकार आला हज़रत अशरफिया में लिखते हैं कि चाशनी ये इश्क़ आशिक खुदा समझे। और ये भी शेर देखा कि मौत नफ्स को आए रूह को बका समझो, रूह को बका समझो। मौत नफ्स को आए रूह को बका समझो। मौत नफ्स को आए रूह को बका समझो, रूह को बका समझो। रूह अम्र रब्बी है, रूह रब्बे अम्री को कोई कब फना समझे। रूह रब्बे अम्री को कोई कब फना समझे। रूह रब्बे अम्री को कोई कब फना समझे। और अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान से ज्यादा करीब है। ये और बात है कि हम पर्दे में हैं, जो हमारा रब है वो पर्दे में नहीं है। जिन लोगों को मुराकबे की दौलत हासिल है इस शेर को बासानी समझ जाएंगे। और खानकाही तालीम में मुराकबे की बहुत अहमियत है। उसी से रिलेटेड ये शेर है, मैं आपके समातों के हवाले पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि सिर्रे नहनो अक़रब से ये समझ में बात आई। इसलिए कहा गया है इल्म हासिल करने के बाद खानकाही तालीम बहुत जरूरी है। जिसके पास खानकाही तालीम नहीं है महज उसके सर पे एक बोझ है इल्म का, और कुछ नहीं। जब हम सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह किताब का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इल्म क्या है। इल्म हासिल करने के बाद अगर हमें खुदा की मार्फत नसीब ना हो तो वो इल्म बेकार। और आज ये दौलत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ये खानकाही तालीम सिर्फ आपको जो है खानकाही में मिले। इसलिए कहा गया कुरान पाक में युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा कि इल्म हासिल करो, चाहे पहले हिकमत हासिल कर लो या इल्म के पहले आप तज़किया नफ्स कर लो या इल्म के बाद तज़किया नफ्स कर लो, ये बहुत जरूरी है। तो खैर जो है आप हज़रात मुलाज़ा फरमाएं कि सिर्रे नहनो अक़रब से ये समझ में बात आई कि सिर्रे नहनो अक़रब से ये समझ में बात आई। सिर्रे नहनो अक़रब से ये समझ में बात आई, ये समझ में बात आई। वो तो पास थे अपने हम जिसे खुदा समझे। वो तो पास थे अपने कि सिर्रे नहनो अक़रब से ये समझ में बात आई। वाह वाह सुभान अल्लाह।
या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। कि सिर्र नहनो अक़रब से ये समझ में बात आई सिर्र नहनो अक़रब से ये समझ में बात आई कि सिर्र नहनो अक़रब से ये समझ में बात आई सिर्र नहनो अक़रब से ये समझ में बात आई ये समझ में बात आई वो तो पास थे अपने हम जिसे खुदा समझे हम जिसे खुदा समझे जिसमें हो ना ये लज़्ज़त वो गरीब क्या समझे जिसमें हो ना ये लज़्ज़त वो गरीब क्या समझे। और ये शेर शेर है मुलाज़ा फरमाए हद की बात पेश कर रहा हूँ मारा मैं तफरमाया मुस्तफ़ा को जब हक ने इस शेर को आपको समझने में आसानी कर दूं जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीना शरीफ की तरफ रुख करना चाहा तो कुफ्फार मक्का ने आपको हैरान किया यहाँ तक कि आपके कमरे का आपके रूम का मुहासरा कर लिया माज़अल्लाह कि हुजूर को कत्ल किया जाए लेकिन अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने फरमाया कि हुजूर आप नबी आप एक मुट्ठी मिट्टी को फेंक तो उसी के बारे में अल्लाह ने कुरान पाक फरमाया कि जो मिट्टी जो मुस्तफ़ा ने फेंकी थी वो मुस्तफ़ा ने नहीं बल्कि वो मिट्टी मैंने फेंकी। तो वही शेर कहना चाहते हैं कि मार मैं तफरमाया मुस्तफ़ा को जब हक ने मार मैं तफरमाया मुस्तफ़ा को जब हक ने मार मैं तफरमाया मुस्तफ़ा को जब हक ने मुस्तफ़ा को जब हक ने अहले दिल भला उनको हक से कब जुदा समझे अहले दिल भला उनको हक से कब जुदा समझे समझे अहले दिल भला उनको हक से कब जुदा समझे। और ये भी शिरमाद फरमाए एक मुरीद कहता था पीर की गुलामी में पीर की गुलामी में पीर की गुलामी में ये शेर में हुजूर अतीक की मिल्लत की बारगाह पेश कर रहा हूँ खुसूसी तवज्जो चाहूंगा आपको खुसूसी तवज्जो। शेर क्या कहते हैं एक मुरीद कहता था पीर की गुलामी में क्योंकि इस शेर को हमने हुजूर अतीक की मिल्लत की बारगाह में समझा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस हद की बारगाह में पेश करूँ। तो कहते हैं एक मुरीद कहता था पीर की गुलामी में एक मुरीद कहता था पीर की गुलामी में एक मुरीद कहता था पीर की गुलामी में पीर की गुलामी में कि बंदे का पनाह बंदा बंदा बंदे का पनाह बंदा
बंदे को खुदा समझे, बंदे का पनाह बंदा। जिंदाबाद। एक मुरीद कहता था पीर की गुलामी में, एक मुरीद कहता था पीर की गुलामी में, एक मुरीद कहता था पीर की गुलामी में, पीर की गुलामी में बंदे का पनाह बंदा, बंदे को खुदा समझे, जिसमें हो ना ये लज़्ज़त वो गरीब क्या समझे, जिसमें हो ना ये लज़्ज़त वो गरीब क्या समझे। और ये भी शेर बड़ी तेजी के साथ वादा फरमाए कि हाय क्या हाय क्या ज़माना है, हो गए वही दुश्मन, हो गए वही दुश्मन, के हाय क्या ज़माना है, हो गए वही दुश्मन, हाय क्या ज़माना है, हो गए वही दुश्मन, हो गए वही दुश्मन। मुद्दतों से दिल में हम, मुद्दतों से दिल में हम जिनको आशना समझे, मुद्दतों से दिल में हम जिसको आशना समझे। और या फरमाए कुरान पाक में है वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अइन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। इस कायनात में मशरिक़ व मग़रिब में जो कुछ है वो अल्लाह, और तुम जिधर देखो तुम्हें अल्लाह का जलवा ही नजर आएगा। तो इस शेर की तरफ अला हज़रत सूफ़ी में रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐनमा तुवल्लू में